तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आइस की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है फ्रीज़ा के बेटे आइस के बारे में, जो कि फ्रीज़ा से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद है, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं, वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोज़ कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोहान सुपर सैयन फॉर्म में बदलने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा चलो अब मिलकर लड़ते हैं। वेजिटा बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमें फ्रीज़ा के बेटे के सामने इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है गोहान, पर लड़ाई में तुम्हारी वजह से मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गोहान बोलता है कि ठीक है। वेजिटा बोलता है कि ठीक है तो चलो। इसके बाद वेजिटा और गोहान मिलकर आइस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और आइस थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि एक सुपर सैयन 4 को संभालना फिर भी आसान है, पर 2 सुपर सैयन 4 को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर भी आइस वेजिटा और गोहान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर जैसे ही आइस पर अटैक करते हैं, आइस उन्हें संभाल रहा होता है और काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल रहा होता है। आइस स्माइल कर रहा होता है और बस इतना ही नहीं, गोटैंक्स और रूप भी उस पर हमला कर रहे होते हैं और आइस उन दोनों को भी संभाल रहा होता है। चारों जी वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आइस उनसे अकेला लड़ रहा होता है। आप सोच सकते हैं कि आइस की ताकत कितनी ज़्यादा होगी। इसके बाद वेजिटा एक अटैक बनाता है और इस अटैक को एकदम से आइस पे शूट करता है। ये अटैक वेजिटा का सबसे ताकतवर अटैक होता है, यानी कि बिग बैंग अटैक। आइस इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लेता है और इसके बाद वो इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। वो भी जानता है कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पर आइस इस अटैक को रोकने लग जाता है। वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगा के इस अटैक को पुश कर रहा होता है और आइस भी इस अटैक को रोक रहा होता है। इसके बाद ऊब भी अपने अटैक को चार्ज करता है और अपना सुपर चॉकलेट बीम अटैक को शूट करता है और गोटैंक्स भी तब तक अपना अटैक तैयार कर लेता है और इस अटैक को वेजिटा के अटैक पे शूट करता है। इससे वेजिटा का अटैक और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इस अटैक के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है और आइस अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि इस अटैक को किसी तरीके से रोक सके। वेजिटा, ऊब और गोटैंक्स मिलकर भी अभी आइस को हरा नहीं पा रहे होते हैं। इतने में वेजिटा गोहान से बोलता है कि गोहान अब तुम्हारी बारी है। गोहान बोलता है कि हाँ। इसके बाद गोहान पावर अप करने लग जाता है और अपनी सारी ताकत को बाहर निकालता है। वो अपना सबसे ताकतवर अटैक बनाता है, यानी कि कामेहामेहा वेव, और इसके बाद वो इस अटैक को वेजिटा के अटैक पे शूट कर देता है। इस अटैक की ताकत मिलने के बाद उन सभी का अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, पर आखिरकार आइस इस अटैक को नहीं रोक पाता। ये अटैक उसे लग जाता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि धरती के बाहर से भी दिख रहा होता है। हेल के अंदर फ्रीज़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका बेटा हार रहा होता है, पर पिकलो खुश होता है। वो बोलता है कि आखिरकार इन लोगों ने कर दिखाया। जहाँ पर हमारे वॉरियर्स का अटैक टकराया होता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है। गोहान बोलता है कि लगता है ये सब कुछ ख़त्म हो गया। वेजिटा बोलता है कि हाँ, पर इसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा समय लग जाएगा। आइस के सोल्जर्स आइस की हार से हैरान होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से कोई निकल रहा होता है। गोहान को विश्वास ही नहीं हो रहा होता और वेजिटा बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। इस अटैक को पूरा झेलने के बाद भी आइस काफ़ी कुछ ठीक लग रहा होता है। गोटैंक्स बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने उस पूरे अटैक को झेल लिया। वो बोलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। आइस गड्ढे से बाहर आने के बाद वॉरियर्स के सामने आके खड़ा हो जाता है और स्माइल कर रहा होता है। आइस गोहान और वेजिटा से बोलता है कि मुझे इस लड़ाई में काफ़ी मज़ा आया। इस लड़ाई की वजह से मेरा काफ़ी सारा स्ट्रेस कम हो गया और इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगा और मैं तुम्हें एक प्रेजेंट भी देना चाहता हूँ, और वो प्रेजेंट है कि मैं अपनी असली फॉर्म में आकर तुम लोगों को ख़त्म कर दूँगा। उसमें बस एक ही सेकंड लगेगा, तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। वेजिटा कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी असली फॉर्म? आइस बोलता है तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली फॉर्म। और ये बोलते बोलते आइस के चेहरे पर एक ईवल स्माइल होती है। इसके बाद हम कायोशिन रैन को देखते हैं। कायोशिन रैन में हम देखते हैं कि कबीटो काय भागते हुए एकदम से ओल्ड सुप्रीम काय के पास आते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। कबीटो काय बोलते हैं कि आप इतने आराम से क्यों बैठे हैं, धरती पे आप जानते भी हैं कि क्या हो रहा है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि क्या हो रहा है। कबीटो काय बोलते हैं कि मुझे अभी पता चला है कि जिस फ्रीज़ा ने पूरी गैलेक्सी पे कब्जा करने की कोशिश करी थी, उसका एक बेटा भी है। फ्रीज़ा का ये बेटा ताकतवर ओपोनेंट्स को ढूंढ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो गोकू को ढूंढ रहा है
और इसीलिए वो धरती पर गया है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, पर अगर वो धरती पर गया है तो वेजिटा या सन गोहान उसे संभाल लेंगे, मैंने सही कहा ना। कबीटो काय बोलते हैं कि नहीं, फ्रीज़ा का बेटा फ्रीज़र से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है और धरती के वॉरियर्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय अपने क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि धरती पे क्या चल रहा है। वो बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, धरती के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि ओल्ड सुप्रीम काय, क्या इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे ये बात बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर इस मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं हो सकता। कबीटो काय बोलते हैं यानी कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमें सन गोकू को रिवाइव करना होगा। ओल्ड सुप्रीम काय थोड़ा सा सोचते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़िलहाल हम गोकू को रिवाइव नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहता, पर फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें ये मामला वेजिटा और सन गोहान पर ही छोड़ना होगा। इस वक्त हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। कबीटो काय बोलते हैं कि पर उनका ओपोनेंट तो उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो उसके सामने कैसे टिक पाएंगे। वो अपनी कितनी भी कोशिश कर लें, उनके लिए फ्रीज़ा के बेटे को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर धरती के वॉरियर्स ऐसे खतरे का सामना भी नहीं कर पाएंगे तो धरती आज नहीं तो कल वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। कबीटो काय बोलते हैं कि इससे आपका क्या मतलब है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि वक्त आने पे तुम समझ जाओगे, पर फिलहाल हम बस देख ही सकते हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं क्या। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि धरती बहुत ज़्यादा खतरों में पड़ती है। इसके बाद हम वापस धरती पर आ जाते हैं और हम देखते हैं वेजिटा, गोहान, ऊब और गोटेंक्स सब हैरानी से आइस की तरफ देख रहे होते हैं और आइस अपना पावर अप शुरू कर देता है। आइस बोलता है कि अब ध्यान से देखना, ये है मेरी असली फॉर्म। इसके बाद आइस पावर अप करता है और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। गोहान आइस को देख रहा होता है। आइस की बॉडी लगातार बदलती जा रही होती है और उसकी ताकत भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। आखिरकार आइस की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, हर तरफ धूल फैल जाती है। गोटेंक्स बोलता है कि इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। वेजिटा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी की इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। वो बोलता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हम ऐसे शख्स से कैसे लड़ सकते हैं जिसकी की इतनी ज़्यादा हो। गोहान पैन से बोलता है कि पैन यहाँ से चली जाओ। वेजिटा बोलता है कि वैसे भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब यहाँ से कोई भी नहीं जा पाएगा। गोटेंक्स बोलता है कि देखो धूल छट रही है, हम उसे देख पा रहे हैं। इसके बाद हम आइस की असली फॉर्म को देखते हैं। आइस की सारी इंजरीज हील हो चुकी होती हैं और वो बिल्कुल सही सलामत लग रहा होता है, वो स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हम किंग काय को देखते हैं जो कि धरती पे हो रही चीज़ों को देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये ताकतवर है, नहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पता नहीं वो तो ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वैसे भी किसे पता था कि फ्रीज़ा का एक बेटा भी है। मुझे लगता है कि ये धरती का अंत है, नहीं ये पूरे यूनिवर्स का अंत है। अब गोकू यहाँ पर नहीं है, अगर वो होता तो वो इसे हरा सकता था। गोहान और बाकी जी वॉरियर्स आइस को देख रहे होते हैं, सभी के सभी उसकी ताकत से घबरा रहे होते हैं। आइस बोलता है कि डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ बस कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आइस के ट्रूप्स एक एक करके बेहोश होने लग जाते हैं और पैन के भी शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। गोटेंक्स बोलता है कि इसकी की इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो कमज़ोर लोगों को बेहोश करती जा रही है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये हम सब का अंत है। इसके बाद आइस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एकदम से पावर अप करता है। वो अपनी सारी की सारी ताकत को बाहर निकालता है और उसका पावर अप इतना ज़्यादा कमाल का होता है कि सारे के सारे जी वॉरियर्स उड़ जाते हैं। सिर्फ उसके पावर अप करने से इतना बड़ा धमाका होता है कि सारे के सारे जी वॉरियर्स दूर पहुँच जाते हैं और आसपास का सारा एरिया तबाह हो जाता है। इसके बाद गोहान डरते डरते आइस को देख रहा होता है और आइस उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जैसे ही आइस गोहान के पास पहुँचता है वो एकदम से ऊब के पेट में बहुत ज़ोरदार घुसा मारता है और ये पंच इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि ऊब की जान निकल जाती है। गोहान देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता और ऊब के मुंह से खून निकल रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि इसकी स्पीड तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पैन और गोटेंक्स भी आइस को देख रहे होते हैं और आइस ऊब को एक खिंचा के लात मारता है और ऊब धरती से जाके बहुत ज़ोर से टकराता है। गोहान ऊब की हालत को देख के चिल्लाता है, पर ऊब अब बेहोश हो चुका है और इसके बाद आइस का नेक्स्ट टारगेट होता है गोटेंक्स। इसके बाद वो गोटेंक्स पे हमला करना शुरू करता है। वो एकदम से गोटेंक्स के पीछे पहुंच जाता है और उसे पंच मारने वाला होता है। आइस गोटेंक्स को एक पंच मारता है और ये पंच इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि गोटेंक्स का एक हाथी टूट जाता है। गोटेंक्स दर्द से कर्रा रहा होता है और आइस इसके बाद उसे ख़त्म करने वाला होता है, पर तभी एकदम से गोहान आइस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है ताकि वो गोटेंक्स को बचा सके। और जैसे ही आइस गोटेंक्स को ख़त्म करने वाला होता है गोहान उस पर अटैक करता है, पर आइस गोहान के अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। गोहान आइस पर अटैक करने की कोशिश करता है
पर आइस की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो खिंचा के गोहान को एक लात मारता है, पर गोहान हवा में खुद को रोक लेता है और इसके बाद वो आइस पे की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। गोहान अपना की ब्लास्ट एकदम से आइस पे शूट करता है, पर आइस अपनी जगह पर खड़ा रहता है और जैसे ही गोहान का अटैक आइस तक पहुंचता है वैसे ही आइस उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। पर गोहान का अटैक रुकता नहीं है, वो एक सिटी को जाके तबाह कर देता है। गोहान बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है। मैंने अपनी पूरी ताकत से कामेहामेहा एवरवेव को शूट किया था और उसने उसे इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। वो मेरा फुल पावर अटैक था। हम लोगों के लेवल्स बिल्कुल ही अलग हैं। गोटेंक्स भी ये देख के हैरान हो रहा होता है कि गोहान का फुल पावर अटैक बेकार हो गया है। इसके बाद आइस फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। वो एकदम से गोहान की तरफ बढ़ता है और उस पर लातों और घूसों की बरसात कर देता है। गोहान आइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसकी विल पावर भी ख़त्म हो चुकी है। वो जानता है कि आइस उससे ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद आइस गोहान को खिंचा के लात मारता है और गोहान एकदम से ज़मीन पर जाके गिर जाता है। इसके बाद आइस ज़मीन पर उतरने लग जाता है। वेजिटा बिल्कुल होपलेस हो चुका है। वो बोलता है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये धरती का अंत है। इसके बाद गोहान उठने की कोशिश कर रहा होता है। वो अभी भी लड़ना चाहता है, पर वो जानता है कि वो जीत नहीं सकता। आइस बोलता है कि तुम धरती को नहीं बचा पाओगे। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। गोहान अपने मन में बोलता है कि डैड, अब मैं क्या करूं। गोहान और हमारे बाकी ज़ीवॉरियर्स एक ऐसे ओपोनेंट के सामने हैं जो उनसे बिल्कुल ही अलग लीग पर है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आखिर वो आइस से कैसे लड़ेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन द्वारा बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूँ और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।